जन्म जन्मांतर के दुख में से मुक्त करने वाला शिव है। हर दुख का निवारण शिव कर सकता है, और जीवन के हर प्रश्नों का निवारण शिव कर सकता है, और जीवन के हर कमियों का निवारण शिव कर सकते हैं। इसलिए विश्व के देवता जिनका आराधन करते रहते हैं, महादेव को निरंतर पुकारते रहते हैं, असुर भी महादेव को पुकारते रहते हैं, सब शिव के साधना में लीन रहते हैं। इसलिए हम हमारा जीवन सार्थक करना चाहते हैं तो कभी महादेव को छोड़ना नहीं, महादेव को कभी भूलना नहीं। गांव गांव में शिव विराजते, गांव गांव में शंकर जी विराजते, कोई गांव ऐसा नहीं जहां शिव नहीं है। हर गांव में महादेव, हर तीर्थ में महादेव, कभी पहाड़ों में, कभी पहाड़ों की कंदरा में, कभी सरिता के तट पर, कभी सागर के तट पर। हमारी भारत की कोई एक नदी ऐसी नहीं कि जहां शिव नहीं है। और शिव पुराण ग्रंथ में कहा, जिन नदी के तट पर भगवान शिव नहीं है, इस नदी का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जिनके घर में शिव की पूजा नहीं, उसका घर का पानी नहीं, ये मैं प्रमाण के साथ बता सकता हूं। और जिनके मुख में शिव का नाम नहीं, उसका मुख कभी देखना नहीं चाहिए। महादेव के बिना जीव रह सकता है? शिव ही सब कुछ है, तो प्रकाशित करें। बहुत बहुत आदर करता हूं बारोट साहब का, बहुत तालियों के द्वारा स्वागत करें। शिव महापड़ ग्रंथ में भी कहा, लिंग पुराण ग्रंथ में भी कहा, और तामिल ग्रंथों में भी कहा है कि शिव की पूजा से ज्यादा फल मिलता है शिव की सेवा करने से। आप जल का लोटा लेकर जा रहे हैं महादेव को जलाभिषेक करने के लिए, ओम नमो भुवा शर्वा रुद्रा वरदा। राम ने अभिषेक किया, कृष्ण ने किया, विष्णु ने किया, ब्रह्मा ने किया, सभी देवी देवताओं ने किया महादेव को जलाभिषेक। जलाभिषेक क्या है? कभी सोचा? महादेव को जल का लोटा, उनके मस्तक ऊपर तो गंगा जी विराजती है। शिव की जटा में गंगा विराजे, और आप एक छोटा सा जल का लोटा लेकर करते हैं महादेव 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 महादेव। क्यों? मन को एकाग्र करने का सबसे बड़ा महाविज्ञान ये जलधारा है। ये ध्यान का एक पार्ट है। हम ध्यान नहीं लगा सकते तो क्या करें? महादेव को अभिषेक करते हैं। क्यों? तान से पात्र पकड़ा है, वाणी से मंत्र और मन धारा टूटे नहीं। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने कदम कदम पर 5 पांडवों को कहा कि कोई भी कार्य के प्रारंभ से पहले जलाभिषेक करो। युद्ध करना था, अर्जुन को पकड़ कर ले गए वासुदेव जी, चलो पहले महादेव को अभिषेक करेंगे। और अंतिम जब दुनिया को छोड़ना था तब भाई बलराम को लेकर गए, चल पहले सोमनाथ महादेव को जलाभिषेक करेंगे। हमारा मन महादेव में जुड़ा है, इसीलिए जलाभिषेक एक ध्यान का छोटा सा पार्ट है। उसको जल के लोटे की क्या आवश्यकता भाई? जिनके मस्तक पर गंगा है। सभी ऋषियों ने जलाभिषेक किया। जल महादेव को अर्पण करने से शिव जी तो क्यों ठंडक रहते, लेकिन आपके दिमाग में ठंडक का एहसास कराते, इसीलिए जलाभिषेक। और ये जल जो महादेव को दिए, जल कई पौधे में, वृक्ष में जाना चाहिए। और लिंग पुराण में कहा, महादेव को जल लेकर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और शिवालय के पटांगण में कहीं कोई फूल का पौधा, कोई पुष्प का छोड़, कोई वृक्ष सूख रहा है तो महादेव को जल की जरूर नहीं है, वृक्ष को जल की जरूर है। वही सच्चा जलाभिषेक है। और घर से निकले जल का लोटा और जल की बाल्टी भरकर और जा रहे हैं, आपके गांव के गलियों में, मोहल्ले में, फड़ियों में जा रहे हैं और शिवालय तक पहुंचना है और जा रहे। और किसी कोई पुण्यमान के घर के द्वार पर कोई पक्षी को पानी पीने के लिए कुंडा लटक रहा है, इसमें पानी नहीं तो महादेव को चढ़ाने का जल, पक्षी को जल पिला दीजिए, वही हो गया महादेव का अभिषेक। और स्वयं शिव ने कहा है, कोई भी जीवात्मा को तृप्त करो, वही मेरी तृप्ति है। महादेव ने कहा कोई भी जीव को तृप्त, क्योंकि हर जीव मेरा अंश है, ऐसा महादेव ने कहा शिव महापड़ ग्रंथ में। इसलिए अभिषेक की बड़ी महिमा है। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने। कथा करना हमारा काम नहीं है, कथा करना हमारा काम नहीं, कथा ही हमारे लिए शिव धाम है। कथा ही हमारे लिए शिव धाम है, हमारा काम नहीं है कि 3 घंटे पूरे कर दिए चलो भागो, नहीं नहीं, वही हमारा शिव धाम है।
इसलिए आप लोग को धरती पर नहीं बैठे, आप भगवान महादेव के गोद में बैठे, शिव की गोद में आप बैठकर महादेव को याद कर रहे हैं। सदा शिव महास्थानम परम धाम परम पदम। इसलिए आप ऐसा नहीं समझता कोई काम काज नहीं है इसलिए बैठे हैं, नहीं नहीं, ये तप है, जप है, साधना है, अनुष्ठान है, उपासना है। योगी महापुरुष की तरह हम हिमालय पहाड़ में जाकर तपस्या नहीं कर सकते। हम 3 घंटे कथा सुन लेते, सब कुछ अश्वेक सहस्रमणि वाजपेय शतानि कथा श्रवण मात्रतः शिवलोकम व्रजन नरः। ये महादेव की कथा है, इसलिए बाबा को अभिषेक करना चाहिए कभी अवसर मिले। अरे बात सर्वश्रुति श्रुतम, जिन मंत्र की महिमा देव वेद पुराण ऋषि मुनि निरंतर गा रहे हैं, इस मंत्र का आश्रय करें। सर्वश्रुति श्रुतं शैवं मंत्रज जप षडक्षरम्, मंत्रज जप षडक्षरम्। विष्णु भगवान ने नारद जी को ऐसा क्यों नहीं कहा अन्य कोई मंत्रों का जाप करें? भगवान श्री हरि ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया है। नमः शिवाय को हम पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, ओम नमः शिवाय को हम षडाक्षर मंत्र कहते हैं, जिन मंत्र के 6 अक्षर हैं। सर्वश्रुति श्रुतम मंत्र जपक षडाक्षरम। शिव महापुराण ग्रंथ में बड़े बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। इसमें कहा है, बड़े से बड़े पाप करने भी पापी पुरुष यदि भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से शिव जी का पूजन करते हैं तो उन सभी पापों में से मुक्त हो जाता है। भगवान महादेव की पूजा करने के लिए अलग अलग सभी मंत्र स्तोत्र रहते हैं, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में उपमन्यु ने भगवान कृष्ण जी को कहा, हे द्वारकाधीश कृष्ण जी, भगवान शिव के लिए अलग अलग मंत्र आपको कंठस्थ नहीं है, आप नहीं बोल सकते हैं, तो बड़े से बड़े पापों का निवारण करना है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान शिव का पूजन करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, और साथ में ओम जोड़कर ओम नमः शिवाय। ये उपमन्यु का वचन है। और कहा, सुनिए जरा, जलभक्षी, वायुभक्षी अथवा अन्य व्रत करने वाले, अपने शरीर को कुश करने वाले, तपस्या करके करके साधना करते करते अपने शरीर को कुश कर देते हैं, उन लोगों के लिए भी शिव की प्राप्ति असंभव है। उनके लिए भी भगवान शिव जी मिलना असंभव है, शिवलोक की प्राप्ति असंभव है। इतना बड़ा कठिन तप, वायु भक्षी, जल भक्षी और कठिन तपस्या करके अपने शरीर को कुश बना देते हैं, उनके लिए भी शिवलोक अप्राप्य हो सकता है। लेकिन पंचाक्षर मंत्र का जो जाप करते हैं उनके लिए शिवलोक असंभव नहीं है। ये भगवान कृष्ण जी को कहा उपमन्यु ऋषि ने। सभी श्लोक मेरे पास है जो पंचाक्षर मंत्र की कितनी महिमा है। विष्णु भगवान ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र क्यों दिया है, उसका कोई तो तात्पर्य होगा। और सभी श्लोक उपमन्यु ऋषि ने गाए हैं, और भगवान महर्षि वेदव्यास जी की सभी रचना है। सभी श्लोक में नहीं गाऊंगा, सिर्फ आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं कि विश्व के देवता ऋषि मुनि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप क्यों करते हैं, भगवान राम जी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप क्यों करते हैं, और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप क्यों करते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और पवित्र श्रावण मास से विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। कोई भी आप संप्रदाय परंपरा में, आप कोई भी संप्रदाय विचारधारा में आप हैं, लेकिन इस पवित्र श्रावण मास में पंचाक्षर मंत्र की श्रेष्ठता है, पंचाक्षर मंत्र की महिमा की महानता है। किंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार भी शिव पूजन कर लेता है, वह शिव मंत्र के महात्म्य से शिवलोक अवश्य प्राप्त कर सकता है। जो पंचाक्षर मंत्र से महादेव का पूजन करते हैं उनके लिए शिवलोक असंभव नहीं है। इसलिए सभी प्रकार के तप एवं सर्वस्त दक्षिणा वाले यज्ञ, शिव मूर्ति के अर्चन, अन्य करोड़ों अंश का भी फल नहीं दे सकते, जो पंचाक्षर मंत्र आपको फल दे सकता है।
ये सभी श्लोक मेरे पास है, लेकिन सभी श्लोक में गाता रहूं तो इसमें समय बहुत व्यतीत हो जाता है। इसलिए मैं सिर्फ को आपको भाषांतर समझा रहा हूं कि पंचाक्षर मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। और स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि कोई भी मनुष्य पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में देखेंगे उसके पुण्य का क्षय होगा, और पुण्य नहीं है तो नरकगामी होगा। इसलिए कभी पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में नहीं देखना है, और महादेव को कभी सामान्य देवता के रूप में नहीं देखना है। महादेव कोई देव नहीं है, महादेव देवों का देव है। चाहे बंधन मुक्त हो, चाहे कोई भी हो, यदि पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति से शिव पूजन करे तो वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। भगवान महादेव के लोक का यह अधिकारी है। ये स्वयं शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान वेदव्यास जी ने गाया है, और ये सभी श्लोक भगवान स्वयं उपमन्यु जी कृष्ण को समझा रहे हैं प्रमाण का साथ। इसीलिए कह रहा हूं कि आपका भरोसा पंचाक्षर मंत्र में स्थिर होना चाहिए। इसलिए मैं जोर देकर कह, क्योंकि हम सभी बड़े बड़े अनुष्ठान, कठिन कठिन उपासना, बड़ी बड़ी पूजा हमारे लिए असंभव है कलयुग के अंदर, और विदेश की धरा पर तो बिल्कुल असंभव है। तो क्या करेंगे आप? पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और ध्यान से सुनिए। थोड़ी देर के लिए आपका मन मुझे समर्पित करिए। जो आचारहीन है, जिनके जीवन में कोई आचार शुद्धि ही नहीं, आचारहीन पुरुष लोके भवति निंदिता, ऐसे मनुष्यों के समाज में निंदा होती है। इसलिए आचारहीन है, जो एकदम अशुद्ध है और बहुत सारे दुर्गुणों से भरा है, और कभी भी कोई सदगुरु के पास से उसने मंत्र नहीं लिया है, तो भी वो मनुष्य जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो मनुष्य का सर्व कल्याण रहता है। कितना सुंदर वचन दिया, देखो तो सही। सदगुरु के पास से आपने मंत्र ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये मंत्र सबका मंगल और कल्याण करने वाला है। अनाचारवताम पूषा, भगवान ने गाया है। विशुद्ध षड्वर्णाम अनादिष्टो अपि गुरुणा मंत्रोऽयं न च निष्फलम्। ये मंत्र सदगुरु के पास से लिया नहीं लिया इस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। मंत्रोऽयं न च निष्फलम्, ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए बहुत हृदय से मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं, आपके बच्चों को भी मार्गदर्शन करें कि बेटा कुछ भी ना हो सके, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप नमः शिवाय बोलिए कि आपको ओम नमः शिवाय बोलिए, इसमें फल में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही समान है। इसमें स्पष्ट कह दिया कि ये मंत्र को सदगुरु के पास से नहीं लिया है तो भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ये श्लोक है मेरे साथ। और लोग कहते हैं ना कि सदगुरु के पास से लेने के बाद ही मंत्र का जाप, लेकिन ये पंचाक्षर मंत्र के लिए नहीं है, ये महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है। और भगवान शिव जी का जगत गुरु थोड़े, भगवान शिव जी तो त्रिभुवन गुरु है। देवताओं के गुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति के गुरु तो भगवान शिव है ना। इसीलिए हर मनुष्य के लिए मंत्र कल्याण करने वाला है। कभी प्रयोग तो करो, शुरू तो करो। अब सुंदर बात आ रही है। अतज्य, मूर्ख, जड़, पतित, मर्यादा रहित जो व्यक्ति हैं, जो नीच हैं, वो भी इस मंत्र का जाप करते तो उनके लिए भी मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। क्या बात कही इस मंत्र के लिए। और लोग कहते कोई अच्छा सा मंत्र दे दीजिए। मैं भी जाता हूँ किसी करूँ, एक सारो मंत्र आपो। अब हारा मारो मंत्र तुम्हारे क्या शॉपिंग सेंटर में खरीदवा जाओ, एवं कोई हारो मंत्र आपो, एक हारो मंत्र आपो। मंत्र नहीं हो, मंत्र मंत्र मैंने हारा मारो मंत्र आपो बोलो। चाहे तुम्हारे पे मोहन भाई मंत्र है कि मोहन भाई मैंने मंजीर है पे बोलो, मंजीर हारे रखो, तुम्हारी याद है मोहन भाई ने हरी बीजू बोलो, ये बोला नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा ये मंत्र की कितनी श्रेष्ठता है। अन्त्यजस्यापि मूर्खस्य मूढस्य पतितस्य च निर्मर्यादस्य नीचस्य
मन्त्रोऽयं न च निष्फल मन्त्रोऽयं न च निष्फल। ये मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ। आधा तो श्रावण मास चला गया, अभी भी बहुत समय आपके पास है। विशेष प्रकार से मंत्र जाप करें। सुंदर एक आसन लीजिए, आसन का भी विज्ञान है। किस रंग और किस कलर का आसन लेकर मंत्र जाप कर रहे हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। यूनिफॉर्म का, गणवेश का तो प्रभाव है ही, लेकिन आसन का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। आसन का विज्ञान भी है। मेरा भक्त किसी भी स्थिति में प्राप्त हो, उसके लिए यह मंत्र सिद्धि देने वाला है, सफलता देने वाला है और सुख शांति देने वाला है। ये भगवान महादेव ने गाया है। मेरा भक्त कोई भी स्थिति में है, लेकिन ये मेरा भक्त इस मंत्र का जाप करते कोई भी स्थिति में, जिन स्थिति का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, ऐसी स्थिति में भी आप इस मंत्र को कभी छोड़ना नहीं है। जो कि यहाँ शब्दों की कोई मर्यादा रहती है ना, इसलिए कोई भी स्थिति में आप हैं, लेकिन इस मंत्र को छोड़ना नहीं है। ये भगवान की आज्ञा। सर्वावस्था सर्वावस्थां गतस्यापि भगवान ने कहा मयि भक्ति मतः परम स्वयं ईश्वर बोले सिद्धयत्येव न च संदेहो नापरस्य तु कस्यचित्। इसलिए मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। ये मंत्र हमेशा फल देता है। और आगे कहा यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं है। कभी को कहे कि मंत्र का जाप करके मेरा अहित होने लगा है, तो शिव महापुराण ग्रंथ में प्रमाण दिया है। ये मंत्र जापने से कभी अहित नहीं होता। ये मंत्र किसी का शत्रु नहीं है। ये मंत्र सुसिद्धि देने वाला है और स्वयं सिद्ध है। ये मंत्र को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है ना, कि इतने मंत्र का अनुष्ठान करो तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, मंत्र आपका कार्यरत हो जाएगा। जरूर कहा है कि कभी अवसर मिले तो पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करना चाहिए। जब पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान करते, तब आप जो मन में धारते हैं सब कुछ होने लगता है। इसलिए कभी पवित्र श्रावण मास में, कभी भादो मास में, कभी माक्षर मास में विशेष प्रकार से 1 महीने में आपको 5 लाख नमः शिवाय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ये स्वयं सिद्ध तो है ही, लेकिन विशेष प्रकार से आपकी कामना की पूर्ति करने वाला ये मंत्र है। इसलिए आपके बच्चों को भी कहे कि बेटा और कुछ ना हो सके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। न कदाचिंत कस्यापि रिपुरेश महामनुः। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। ये मंत्र किसी का शत्रु नहीं है। ये मंत्र सबको सुख देने वाला है। सुसिद्धो सुसिद्धो वापि सिद्धो वासाद्यो वापि भविष्यति। इसलिए ये मंत्र मनुष्य मात्र के लिए सुख देने वाला, शांति देने वाला, सुमति देने वाला और संतति देने वाला है। विद्यार्थे लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम, पुत्रांते लभते पुत्रान, मोक्षांते लभते गतिम। इसलिए विद्यार्थ जिनको चाहे उसके लिए भी ये मंत्र विद्या देने वाला है। पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादित हो। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु को कह रहे थे, श्रेष्ठ पुत्र के लिए मैं किस मंत्र का जाप करूं? तो उपमन्यु ऋषि ने और कुछ नहीं कहा कि श्रेष्ठ पुत्र के लिए आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। और एक दूसरी बात मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी नारी के पेट में जब गर्भ है, बच्चा है, तो इसके लिए श्रेष्ठ मंत्र है तो कोई ओम नमः शिवाय मंत्र ही है। इस मंत्र का जाप करने से उनके पेट कोई मनुष्य नहीं जन्म लेता, उसके पेट देव जन्म लेते हैं, जो महादेव का आराधन करते हैं। ये भी शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, जो गर्भवती नारी पंचाक्षर मंत्र का जाप करते उसके पेट मनुष्य जैसी संतान नहीं, उनके पेट देव तुल्य संतान जन्म लेते हैं। मंत्र सिद्ध किया या न किया, फिर भी ये मंत्र सबको सुख देने वाला, शांति देने वाला है। गुरु मुख से लिया नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन ये मंत्र स्वयं आपको सुख और शांति देने वाला है।
ये बात शिव महापड़ ग्रंथ में कही है। और आगे कहा दूसरे मंत्रों के सिद्ध होने पर ये मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता। ध्यान दीजिए, ये बात भी कही। दूसरे मंत्र आपने सिद्ध कर लिए लेकिन ये मंत्र सिद्ध नहीं होता। अब कहते हैं जिन्होंने पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध कर लिया उनके लिए दुनिया के सभी मंत्र सिद्ध हो गए, समझो। इसलिए एक मंत्र का जाप किया तो विश्व के सभी देवी देवताओं का मंत्रों का आपने जाप कर लिया है। जैसे एक शिवलिंग की पूजा की तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके तो सबकी पूजा का फल भगवान महादेव के निराकार आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते। एक शिवलिंग की पूजा करने से विश्व के जितने देवी देवता सबकी पूजा का फल एक शिवलिंग की पूजा से मिलता है। वैसे ही एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से सभी मंत्रों का जाप का फल मिलता है। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर मैं भार दे रहा हूं कि इस मंत्र को आप इष्ट मंत्र के रूप में स्वीकार सकते हैं तो बहुत आपका सर्व मंगल होगा। इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने संसार के हित के लिए बहुत समय पहले महादेवी को इस पंचाक्षर मंत्र का विधान दिखाया था। पहले तो भगवान शिव जी ने, और शिव जी ने पहले भवानी को कहा था, महादेव ने महादेवी को कहा था, बाद में फिर से भगवान शिव जी ने उपमन्यु ऋषि को कहा था। और प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले महादेव के उपमन्यु ऋषि हैं। और उपमन्यु ऋषि ने द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को यह बात बताई थी, जो इसे भक्ति से सावधान होकर सुनता है वो मनुष्य सभी पापों में से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ये मैंने जो आप लगातार मैं आधे घंटे से आपको बता रहा हूं, आधे घंटे से ये श्रवण करने मात्र से जो भगवान शिव जी ने शिवानी को कहा ये कोई सुनता है वो मनुष्य पापों में से मुक्त हो जा, उसकी कामना की पूर्ति होगी। मैं जो आपके समय में समक्ष वक्तव्य जो दे रहा हूं ये सुनने की एक महिमा भी है, और पवित्र श्रावण मास में तो श्रवण करने की महिमा है। इस महीने में कथा सुनने की श्रेष्ठ महिमा है। थोड़ी बात मैं पंचाक्षर के लिए विशेष प्रकार से बताने का प्रयास करता हूं। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। राजोपचार 16 उपचार भगवान शिव जी की अलग अलग पूजा होती है। इनमें अन्य मंत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो शिव की पूजा के लिए षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर पूरी शिव की पूजा कर सकते हैं। इसलिए कभी भी महादेव की पूजा के लिए आप बैठे हैं तो आपको कोई भी मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं है तो मन को छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर संपूर्ण शिव की पूजा कर सकते हैं। और आगे बहुत सुंदर कहा, ध्यान दीजिए, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। देखो, जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। एक यज्ञ में मैं हाजिरी लगाने के गया था तो एक वहां आचार्य जी बैठे थे तो वो बोल रहे थे काल मृत्यु कभी होती नहीं, काल मृत्यु कभी होती नहीं। लेकिन मैं कहीं व्यासपीठ से नीचे उतरकर किसी के साथ तर्क नहीं करता मैं। लेकिन बाद में जजमान मुझे मिले तो मैंने कहा कि ये देखो, अकाल मृत्यु हरम, काल मृत्यु हरम, भगवान शिव जी अकाल मृत्यु का हरण करते हैं। उसका प्रमाण है मार्कंड ऋषि, उसकी अल्प आयु थी मार्कंड ऋषि की, और मृत्यु को हटा दी भगवान शिव जी ने। इसलिए शिव सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं अकाल मृत्यु उसकी हटती है। और एक बात कही, वाजपन मतलब जिन नारी को संतान नहीं है, ये पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से उसको संतान मिलती है। और किसी विपत्ति में है तो सभी विपत्तियों को दूर करने के लिए पंचाक्षर मंत्र है। और सभी संपत्ति की और संतान की सुख की वृद्धि के लिए भी इस मंत्र का जाप करें। और सारी दुनिया कोई हारो मंत्र आपी जो एમાં પડે છે, हारो मंत्र आप, आनाથી हारो मंत्र क्यों हो सके? भगवान ने गाया है, मैं तो मध्यस्थी, मैं तो शिक्षक हूं, मैं तो टीचर ही कर रहा हूं। जो कुछ मैं आपके समक्ष गा रहा हूं मेरे पास कोई आधार है, मेरे पास कोई प्रमाण है। इसलिए भगवान ने गाया अकाल मरणम न काल मरणम तस्य वन्द्यत हरणम परम सर्वपत्तिक्षरम करम
सर्व संपत वर्धनम सर्व संपत वर्धनम। संपत्ति की वृद्धि करने वाला, संतान के सुख की वृद्धि करने वाला। इसलिए हृदय से मेरी युवान भाई बहनों को मेरी प्रार्थना है, वडीलो तो समझे कि नो समझे कांई वांधो नहीं, पण આપણે તો સમજીએ કારણ કે આજ હું ગૌરવ કરું છું કેટલા મારા યુવાન ભાઈઓ બહેનો દીકરા દીકરીઓ બેઠા છે, હૃદયથી પ્રણામ કરું છું। મહાદેવના આશીર્વાદ આપના સૌ ઉપર રહે ને આપને જ્યાં સુધી પહોંચો ત્યાં સુધી ભગવાન શિવજી આપના સાથે રહે, લક્ષ્ય સુધી ભગવાન મહાદેવ પહોંચાડી દે। ये मंत्र बड़ा सुख देने वाला, शांति देने वाला, सुमति देने वाला। ये मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। मैंने एक शिव महापड़ ग्रंथ में पकड़ पकड़ कर सब कुछ मैंने लिखकर मैंने तैयार किया है कि जो लोग सामान्य मंत्र के रूप में ओम नमः शिव, अरे ये तो ओम नमः शिव मंत्र, अरे हूं बोलू आई थी तारी भली थाई ऐसे लोगों को मैंने देखा है। इस कलयुग में सदाचार रहित पतित जो कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र से जाप करता है उससे बढ़कर उनके लिए कोई मंत्र नहीं है। हर मनुष्य के लिए सदाचारी हो, अनाचारी हो और चार पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं तो सब कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मंत्र देने वाला है। बस ये सदाचारी हो कि सदाचार विहीन हो, ये कितनी महादेव की उदारता है। ऐसा कहीं नहीं कहा आचारवान सदाचारी पवित्र व्यक्ति ये मंत्र का जाप करे, सबके लिए ये मंत्र है। सदाचार विहीनस्य, जिनमें कोई आचार शुद्धि ही नहीं, खाने पीने में रहने में रहन सहन में कुछ भी पवित्रता नहीं है, उन लोगों के लिए मंत्र सुख देने वाला, सबके लिए है। सदाचार विहीनस्य पतितस्यान्त्यजस्य च पंचाक्षरात् परं नास्ति परित्राणं कलो युगे। इस कलयुग के अंदर आपको तारने वाला और कोई मंत्र नहीं है। कलयुग के अंदर तारने वाला कोई मंत्र है तो परित्राणं कलो युगे। इस कलयुग के अंदर इस मंत्र का आश्रय करें। अब बहुत बड़ी बात आ रही, बहुत सुंदर बात आ रही, ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए। जो आचारहीन कोई भी है ये मंत्र तो उसके लिए सुख देने वाला है, लेकिन चलते खड़े अपनी इच्छा अनुसार काम करते पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, मैं बोलता रहता हूँ निरंतर हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वन में शमशान में कोई भी अवस्था में जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लवे नर, ये मैं निरंतर बोलता रहता हूं। तो कोई कहे हलता चलता बेचता उठता बोल सके तो उसका श्लोक है। मैं जो कुछ बोलता हूं मेरे पास कोई ना कोई प्रमाण होगा, तो वैसे तो मैं बोल नहीं सकता है? इसलिए भगवान ने कहा है, ध्यान दीजिए, गच्छत तिष्ठतो वापि, ये मंत्र है, श्लोक है। गच्छतो मतलब दौड़ते दौड़ते चलते चलते, तिष्ठ तो मतलब स्थिर होकर है? इसलिए बार बार मैं कहता हूं बस एक आदत डालिए, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये भगवान ने कहा है, मैं तो सिर्फ आपको मार्गदर्शन करता हूं। गच्छत तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कर्म कुर्वत, काम करते करते समय अशुचैर्वा शुचैर्वापि पवित्र अवस्था अपवित्र अवस्था में मंत्रोऽयं न च निष्फलम्, मंत्रोऽयं न च निष्फलम्। इसीलिए कहा ये मंत्र जो जाप करता है उनको दुनिया की सभी सिद्धि मिलती है। सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धि का अर्थ है आगवी बुद्धि। सिद्धि का अर्थ ऐसा नहीं कि फूक मार के किसी को कबूतर बनाया जाए, सिद्धि का अर्थ ऐसा नहीं किसी को फूक मार के चकली बना दे, ये इसको सिद्धि नहीं कहते, सिद्धि को कहते आगवी बुद्धि, दीक्षित बुद्धि। आपको आगे आगे क्या करना है, क्या करना चाहते हैं, ऐसी दिव्य दृष्टि भगवान देते हैं।
उसको सिद्धि का, हम लोग सिद्धि उनको मानते हैं, फूक मार के कुछ बना दे, उसको तो जादू कहाँ है। और मेरे गुजराती भाई बहनों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड एक चमत्कार है, ये पृथ्वी चमत्कार है, हमारा जन्म चमत्कार है, ये समंदर चमत्कार, हिमालय पहाड़ चमत्कार है, छोटा सा बीज इसमें से अंकुर होता है, सुंदर पौधा बनता है, सुंदर फूल खिलते हैं, फूल में से देख नहीं सकते लेकिन सुगंध फैलती है, इससे बड़ा चमत्कार क्या होता है। हम सो जाते हैं, श्वास रिदम में चलता है, हम सो जाते हैं, हृदय हमारा रिदम में दबकता रहता है, कुछ भी खाते हैं रक्त बनता है, क्या चमत्कार। और मेरे जैसा को जादू मंत्र करें और हमारे लोग पागल हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस दीवार के पीछे कौन खड़ा है कोई नहीं कह सकता, दीवार के पीछे क्या हो रहा है कोई नहीं कह सकता। ईश्वर का सबसे बड़ा ये रहस्य है, इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, जहां चमत्कार हो रहा है वहां से थोड़ा सा दूर रहिए, कोई चमत्कार दुनिया में नहीं है। क्या चमत्कार हो सकता है? हम रात को सो जाते हैं, गहरी नींद लेते हैं, उठते हैं तो पूरा प्रोग्राम सब कुछ याद है, ये भाई है, बहन है, बापा है, माँ है, पति पत्नी सब कुछ, और रात में सो गई और प्रोग्राम डिलीट हो गया तो सॉफ्टवेयर कहाँ से लाएंगे, कहाँ से सब प्रोग्राम सेट करेंगे फिर से। इतना बड़ा चमत्कार। सूर्य कितना सुंदर उदय होता है, आए तो तमारे तो रातना 8-9 वाग्या સુધી सूरज डोळा काटतो હોય, અમારે यहाँ तो 5 વાગે એટલે ધીમો પડી જાય, ધીરે ધીરે 5:30 નમવા લાગે અને 6 વાગે તો એકદમ આમ સુવર્ણ જેવો પ્રકાશ, સુવર્ણ જેવો પ્રકાશ, પીળો 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 સુવર્ણ જેવો પ્રકાશ। ધીરે ધીરે सूर्य ढलता है, और અહીંયા તમારે તો આમ ડૂબી જાય ત્યાં સુધી ડોળા કાઢે, આંખો કાઢતો આમાં सूरज नारायण। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, आज सोमवार है, आज के प्रारंभ करें और घर घर जाकर शाम को सुंदर एक भगवान के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें और रुद्राक्ष माला लीजिए आज से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, आपने जो कल्पना की होगी आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इस मंत्र में अद्भुत शक्ति है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने अत्रि पुत्र चंद्र को कहा था कि चंद्र 6 महीने तक प्रभास तीर्थ में रहकर इस मंत्र का आश्रय करो, आप भगवान शिव का आराधन करो। और कोई भी ज्योतिर्लिंग कभी 6 मास रोकने की बहुत बड़ी महिमा भी है। कोई भी शिव जी का अनुष्ठान 6 महीने तक इंतजार प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और हमारे लोग तो गोળ ખાધું નથી કે મોઢું ગળું થયું નથી એવું ન હાલે। મને એક ભાઈ પૂછ્યું, મને કે આ બધા ફૂસફૂસ શા માટે રાખે? મેં તો નાતા નથી ને એટલે એટલે આ ફૂસફૂસ ચાટે એટલે ખબર પડે છે કે આ નાયો નથી, એમ ખબર ન નહીં તારા એવું કાંઈ વાંધો નહીં, પણ પ્રકૃતિની સાથે જોડાઈ રહેવું, વિશેષ પ્રકારથી કોઈ સુગંધ ઊભી કરવાની જરૂર નથી। આપણી ભક્તિની, આપણી સાધનાની, આપણી ઉપાસનાની સુગંધ હોવી જોઈએ। એક વાત કહું, સમાજમાં પૈસાથી આપણી ઓળખાણ નહીં હોવી જોઈએ, આપણી ઓળખાણ આપણી માણસાઈથી હોવી જોઈએ। પૈસાથી ઓળખાણ નહીં, માણસાઈથી ઓળખાણ હોવી। ભલે ઝૂંપડામાં રહેતો હોય ભાઈ, માણસ કહેવું છે કે એના જેવું કોઈ માણસ નહીં, ઓળખાણ નાણાથી નહીં, માણસાઈથી આપણે ઓળખાણ હોવી જોઈએ। તો આ મંત્ર દરેક સિદ્ધિ આપનારો છે। પંચાક્ષર જપે ને સર્વ સિદ્ધિ લભે નર, સુંદર મંત્ર છે। હવે થોડુંક તમને કહી દઉં પછી આગળ તમે તારો। पंचाक्षर जपेनेव सर्व सिद्धि लभे नर। कैसे जाप करेंगे? तो कहा प्रणवेनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरं जपे, सदा पंचाक्षरं भगवान ने जपे। आज्ञा दी। प्रणवेनादि मतलब उसका अर्थ क्या है? पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, प्रणव को जोड़कर जाप करे। प्रणव कौन है? ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमो नमः। ओम को क्या कहते हैं? उसको प्रणव कहा है ना। प्रणव क्यों कहते हैं? संसार के प्रपंच में से तारने वाला है और परमात्मा तक पहुंचाने वाला मंत्र है, इसलिए उसको कहते हैं प्रणव। संसार के प्रपंच में से दूर करने वाला
और परमेश्वर तक पहुंचाने वाला कोई मंत्र है तो वो है अकार उकार मकार, जिनको कहते हैं सूक्ष्म प्रणव। इसलिए कहा उसको जोड़कर आप इस मंत्र का जाप करो। और बाद में कहा है माक्षर मास में, भादो मास में, पवित्र सावन मास में एकम बार मिताशीतो वांग्यतो नियतेन्द्रियम, एक बार भोजन करने के बाद कहा है वांग्यतो नितेन्द्रियम, मौन रहिए, बस वो बात में एक बात, मुंह गार्यो। इसमें स्पष्ट कहा है वांग्यतो है, मौन रहिए। एक वारम मिताशीतो, एक वारम मिताशी मतलब થોડું હો પાછું, ઘણા તો એક ટાણું કરે તો ત્રણ ટાણાનું એકારે ખાઈ જાય, એવું એક ટાણું ને આપણે જોતું। મિતાશી થોડું શું ભોજન, એક સમય થોડું ભોજન। અને જેને જપ તપ સાધના કરવી ને તેને તો આહાર ઉપર સંયમ રાખવો જ પડે છે, તો જ મંત્ર જાપ થઈ શકે ને। હવે હે તકનું પીઝો ખાઈને બે જો માળા લઈને પેટમાં પીઝો પીડ્યો એને કે માળા ફરે, માણા ફરે। પાણીપુરી ખાઈને બે જજો માળા જપ કરવા, અરે એની ક્યાં વાત, હું તમને કહું ગરમ ગરમ થેપલા ખાઈને માળા કરવા બેસજો, લ્યો થેપલા માળા ન કરવા દે, થેપલા તો રાતે હુવાય ન દે, કા તેલ વાળા તીખા તમતા થેપલા। તેથી જપ તપ સાધના કરવી છે તેના માટે આ એક મહામંત્ર છે। કેવો મહામંત્ર? એક વારમ મિતાશીતો વાગ્યતો નિયતેન્દ્રિયઃ, વાગ્યતો નિયતેન્દ્રિયઃ। હવે થોડીક વાત કર, તમને કંટાળો નથી આવતો ને? હા કે ના? બાકી નચાવવાનું કુદાવા તો આગળ કરી શકું, હું તમને રડાવી શકું, હસાવી શકું, નચાવી શકું। હે મેં 30 વર્ષ આ જ કર્યું છે, મારા શ્રોતાઓને નચાવ્યા, મારા શ્રોતાઓને હસાવ્યા, મારા શ્રોતાને મેં એટલું રડાવ્યા કે હિપકા ભરી ભરીને રડવા લાગ્યા, ઢેંકડો તાણે કથામાં ઢેંકડો, આટલા શ્રોતા 30 વર્ષ સુધી। અને લોકો કે ઓહો ગિરિબાપુ બહુ સારી કથા કરે, ગિરિબાપુ બહુ સારી કથા કરે, બસ આ કથાકાર હારા કહેવાય, ખૂબ તમને રડાવે, ખૂબ તમને હસાવે, ખૂબ તમને નચાવે। પણ કથાનું આ સ્વરૂપ છે કે જે મૂળ વાત સમજાવે, આ મૂળ વાતો છે। હવે वो सरस बात ध्यान दीजिए, पंचाक्षर मंत्र बोलकर बिल्व पत्रों से महादेव का पूजन करें। सबके लिए तो संभव नहीं है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्युधम त्रिजनम पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवारम, ये सबको कंठस्थ नहीं है ना। तो सिर्फ ये इसमें कहा है बिल्व पत्रे महादेवम पूज्यस्वाति भक्तितः शिव पंचाक्षरेण, ये भगवान ने गाया है। बिल्व पत्र महादेव को चढ़ाते समय जो आपको बिल्वाष्टक का कोई भी मंत्र कंठस्थ नहीं है तो मन को छोटा नहीं करना है, पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान को बिल्व पत्र अर्पण कर सकते हैं, ये भगवान ने कहा है। बिल्व पत्रैर्महादेवं पूज्य स्वाति भक्तितः शिव पंचाक्षरेणेव बिल्व पन्नार्पणं कुरु। सीधी बात, बिल्व पन्नार्पणं कुरु। આ શ્લોક અઘરા નથી, સમજાય છે કે નહીં? આ શ્લોક ધ્યાન આપો તો બધા શ્લોકો સરળ છે। ध्यान दीजिए, पंचाक्षर मंत्र ये महामंत्र है, सर्व मंत्रों में शिरोमणि है। जितने दुनिया में मंत्र है, देवी देवताओं में सभी मंत्रों में शिरोमणि कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए जो कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र से महादेव का पूजन करते हैं उनको संसार का भोग मिलता है। संसार का भोग એટલે सुविधा, संसार की सुविधा उसको कहते हैं भोग, और संसार का भोग मिलते हैं और संसार के भोग भोगने की शक्ति मिलती है। कितनी सुंदर बात, भोग भोगने की शक्ति। और आप देखो आपके डाइनिंग टेबल पर व्यंजन भोजन इतना पड़ा है, आम गुलाब जांबू हमा दांत काटता हो, गुलाब जामुन दांत ना हो, ये दांत वगैरह नहीं खाइए के, बट गुलाब जांबू बैठा बैठा एम कहता कि मने खाओ मने खाओ मने खाओ, પણ એ અંદરથી એમ આવતો કે ડાયાબિટીસ ડાયાબિટીસ, ગાંડી બીટીસ નથી, ડાયાબિટીસ। તો ગુલાબ જાંબુ માણસ નથી ખાઈ શકતો,
અને મેં તો એવા માણસોને જે જોયા છે, એવા માણસો સાથે હું રહ્યો છું. મારું સદભાગ્ય છે કે ઝૂંપડામાં પણ મને રહેવાનો અવસર મળ્યો છે અને રાજમહેલમાં પણ રહેવાનો મને અવસર મળ્યો છે કથાના માધ્યમથી. અને કથાના માધ્યમથી પેદલ ચાલવાનો પણ મહિમા મને અવસર મળ્યો છે, સાયકલ ઉપર ચાલવાનો મને અવસર મળ્યો છે, અને કથાના માધ્યમથી આકાશમાં વિમાનમાં ફરવાનો પણ અવસર મળ્યો છે, આ ફક્ત કથાના માધ્યમથી. અમેરિકામાં મારી કથા હતી, તમારે જેપી રામા પરિવાર છે, કથા પૂરી થાય એટલે મને જેને જેટ વિમાનો બેસીને ફરવા લઈ જાય. મને કે હાલો આંટો મારવા જાય, રોજ આંટો મારવા લઈ જાય, આકાશમાં ફેરવે, આમ ઘૂમરો મારીને પાછા એરપોર્ટ ઉપર ઉતારે. બોલાને કહી દે ભાઈ કથા પૂરી તેમ આવીએ છીએ યાર, બોલા પાયલોટને તૈયાર રહેજે. પાયલોટે વળી એને છોકરાને એકવાર હારે લીધો, એટલે છોકરાને કે તારે આવું આંટો મારો, તો હાલ આવું કે બાપ દીકરો બી આવ્યા. બોલો, આવા માણસોની સાથે રહેવાનો મને અવસર મળ્યો છે, એટલે દુનિયાનો નજદીક થોડોક અનુભવ મને છે. इसलिए कि पंचाक्षर मंत्र सर्व मंत्रों में शिरोमणि और पंचाक्षर मंत्र थी पूजाएला भगवान शिव भोग भोग भोगने की शक्ति, मोक्ष और मुक्ति और परम मुक्ति भगवान शंकर जी अर्पण करते हैं. मैं नहीं कह रहा हूं. पंचाक्षरो महामंत्र सर्व मंत्र शिरोमणि तेन संपूजितः शंभुर भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति. कितनी सुंदर बात. भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति. भुक्ति और मुक्ति सब कुछ देने वाले पंचाक्षर मंत्र हैं. शाम के समय आपके बेड पर पेड़ पवित्र है अपवित्र है कोई बात नहीं, जो हो ये सभी मन का कारण समझो. वहां बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. मुझे कहना नहीं चाहिए, प्रीतेश मेहता रात को 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे फ्री होने के बाद जहां तक उसकी मुंडी नीचे नहीं पड़ती वहां तक वो जाप करता रहता है. मैंने एक बार उसको पूछा कि क्यों इतने देर तक 12:30, 1 बजे तक नींद ऐसा करते करते माला करते, तो मुझे उसने जवाब दिया कि बापू हम किसी का घर का भोजन करते, किसी का घर का अन्न खाते हैं, उसका ऋण चुकाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है. और ब्रह्मलिन नोंगरेजी बापा ने ये बात की, किसी के घर का पानी पियो तो उसके नाम की 1 माला करो, किसी के घर का भोजन करो तो उसके नाम की 10 माला करो, और किसी का भंडारा खाया है तो उसके नाम की 100 माला. ये जो ब्रह्मलिन नोंगरेजी बापा जो टेलीविजन में देखो, और मुझे अवसर मिला है उनके हाथ का मैंने भोजन भी किया, ब्रह्मलिन नोंगरेजी बापा के हाथ का. तब तो कोई सपना ही नहीं था हमारा, कथा का कोई सपना भी नहीं था हमारा. हम तो झुपड़े में रहने वाले, भिक्षावृत्ति करने वाले पिताजी, घनघोर जंगल में रहने वाले, कोई लाइट नहीं, कोई सुविधा नहीं, झुपड़े में पिताजी भिक्षावृत्ति करें, शिव की पूजा करें. हम लोग के पैर में चप्पल नहीं, अंग पर कपड़े नहीं, भूखे प्यासे. इसी समय बाप जी वहां जंगल में आते थे शिव की पूजा के लिए, और तब तो कोई कल्पना ही नहीं थी. और તમારું લંડન તો સપનામાં કોઈ દી નહોતું આવ્યું, એના બદલે હું લંડનમાં આવી ગયો. तो बहुत कुछ शिव महापड़ अंतर्गत हैं, इसलिए मैं 100 बात की एक बात कहूं, बस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें. आज से शुरू करें, आज से शुरू. रुद्राक्ष की माला नहीं है तो यहां से ले लीजिए, आज से शुरू कर दीजिए. ऐसे ध्यान मुद्रा में हाथ, हृदय की बरोबर माला, दृष्टि नाक के ऊपर, ओठ से कान तक आवाज सुनाई दे. ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. आपको आवाज सुनाई देनी चाहिए, आवाज सुनाई देनी चाहिए. आवाज क्यों? क्योंकि मन का एक लक्षण है, मन ध्वनि के साथ जुड़ता है. जहां आवाज आती है वहां हमारा मन पहुंचता है, हमारा ध्यान पहुंचता है. इसलिए मंत्र मन में नहीं, आपकी आवाज आप सुनो ओठ से कान तक. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. तो विचारों का वंटोळ, તમે વિચારોના વંટોળમાં તમે વિચારોમાં ઘેરાઈ નહીં જાઓ. કઈ કઈક ઘણા લોકો કહે ને કે માળા કરી ત્યારે બહુ વિચાર આવે, એવા વિચાર આવે, હાથમાં માળા આવે ને આપણે કોકના માળામાં પડ્યા હોય. તો એવા સમયે તમે જો ધ્વનિથી બોલો તો વિચારો નહીં આવે. અનુભવ તો કરજો, શરૂ તો કરો, આજ શરૂ તો કરો. ઘરે જઈને ભગવાનની સામે દીવો કરવાનો, દીવામાં થોડું દિવેલ નાખી દેવાનું, અને પછી જેટલો સમય 1 માળા, 2 માળા, 5 માળા, 6, 7, 8
જેટલો આપના સમય પ્રમાણે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. નમો નહીં, નમ નહીં, ઉમ ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ભલે એક થાય તો એક તમ તારે પણ करजो, जपले शिव का नाम. पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों का निवास है, वही आंगन है जिनके आंगन में बिलवृक्ष है. इसलिए बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूं. बहुत सारे भाई बहनों ने अंगुली ऊंची की कि हमारे आंगन में बिलवृक्ष है, उसकी सेवा करो, रोज सेवा करो, और समय मिले तो उसके नीचे बैठकर भोजन करो. कभी कभी घर परिवार एकत्र होकर नीचे जो घर में बनाए, लेकिन अभक्ष का भक्षण नहीं. भोजन पवित्र होना चाहिए. भोजन कैसा होना चाहिए? जिन भोजन पर तुलसी पत्र है ऐसा पवित्र भोजन. जिस भोजन हमने ठाकुर जी को अर्पण किया, जिस भोजन हमने भगवान को अर्पण किया, ऐसा भोजन, पवित्र भोजन. कल मुझे बाबा जी के बहुत सारे सेवक समुदाय मुझे मिलने के लिए आए थे. कहते बापू हम प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, हम शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी है, बाबा की कृपा है, शुद्ध शाकाहारी. मुझे इतना गौरव हो रहा था. दिखने में इतने वनवासी लगते थे, दिखने में ऐसे जंगलवासी लगते थे, लेकिन वो जो बोलते थे लगता है वो ब्राह्मण से कम नहीं है, ब्राह्मण से कम नहीं है, ऐसे पूज्य लगते थे. हमने जीवन को परिवर्तन कर दिया. इसलिए कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करे तो तीर्थ में भोजन करने का फल मिलेगा. और आगे कहा कभी अवसर मिले तो शिवरतम भोज्यस्तु सर्वदा. जो महादेव का कोई परम भक्त है उसको बिलवृक्ष के नीचे भोजन कराओ. तो एक को भोजन कराओगे तो एकम वा कोटि गुणितम. एक कोई महादेव का भक्त है, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य जो महादेव का परम भक्त है, शिवपुराण ग्रंथ में कहा है, उनको एक को बिलवृक्ष के नीचे भोजन कराने से 1 करोड़ मनुष्यों को भोजन कराने का फल मिलता है. और दूसरी बात ध्यान दीजिए, थोड़ी देर ताले नहीं, ध्यान दीजिए. बिलवृक्ष के नीचे कोई परम शिव भक्त, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ज्ञानी है, ऐसे कोई त्यागी बाबा जी है, ऐसे कोई परम संत है, लेकिन पहचानते होना चाहिए संत है या नहीं है, साधु है नहीं है. कोई ऐसे कोई शिव भक्त आपको मिले और बिलवृक्ष के नीचे बैठाकर उसको खीर का भोजन कराओगे तो आपके कुल में कभी निर्धनता, स दरिद्र न जाए थे, उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाएगी, उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं जाएगी. इसलिए कभी अवसर मिले. बाबा जी मुझे कह रहे थे एक दिन प्रसाद में खीर भी रखी है. खीर किस दिन रखे? सोमवार के दिन, रविवार के दिन. बाबा जी एक दिन खीर रखी, आज रखी, आज खीर है 6 बजे. आज गुरुवार इसीलिए तो शुक्रवार है, आज खीर रखी. मुझे पता नहीं, बाबा बोलते मैं सुनाई नहीं देता. क्या कहते करूं भाई, सुन लीजिए. कल आज खीर, जय संतोषी मां. शुक्रवार है ना, आज शुक्रवार. कल शनिवार, कल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. कल हम खीर का भोजन. और बहुत समय पहले हमारे गुजरात में कथा थी, तो ज्यादातर गुजरात की कथा में भंडारा रहता है. भंडारा कैसा होता है पता नहीं आपको? कभी आना भंडारे में. क्या भंडारे में? 1 ट्रक भर के बूंदी, 1 ट्रक भर के गांठिया, 1 ट्रक मोहनताल, इतना भोजन व्यंजन गुजरात की. लेकिन यहाँ बराबर है. लेकिन खीर तो एक कथा में भोजन की व्यवस्था नहीं हुई थी. तो मैंने पहले दिन सुना कि यहाँ इस कथा में, कथा पूर्ण होने के बाद भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है. तो ये जो गुजरात का भंडारा है ना, टेलीविजन में देख रहे हैं, बहुत लोग होते हैं वहां, बहुत लोग होते हैं, बहुत मतलब अकल्पनीय लोग होते हैं. कथा सुनने वाले भी इतनी बड़ी संख्या में होते हैं. अभी मैं इस कथा पूर्ण करके मैं जा रहा हूं अमरापुर में. कथा, ये कथा का भंडारा है, देखो टेलीविजन में, गुजरात का. ये हमारी पहली लाभ पंचमी की कथा थी ना, जयेश भाई पटेल ने कथा की थी. ये कथा पूर्ण होने के बाद ये भंडारा चलता है. ये लापसी, सिरा, पूरी, रायता, गुंदी, गांठिया. आप कभी वीरपुर गए कि नहीं? जलाराम बापा वीरपुर रोज गुंदी गांठिया का प्रसाद चलता है. तो इस कथा में भोजन की सुविधा व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने पहले दिन खीर का महात्म्य बताया.
शिव भक्तों को खीर खिलाने से ये पुण्य मिलेगा, महादेव के भक्तों को खीर खिलाने से ये पुण्य मिलेगा, कहीं भगवान की कथा हो और कथा सुनने वाले भक्तों को खीर खिलाने से ये पुण्य मिलेगा। लगभग 1 घंटे तक मैंने खीर का महात्म्य गाया। 1 घंटे तक लगातार खीर 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 बोलता रहा। एक बहन वो भी खड़ी हुई कि बाबू मुझे सबको खीर पिलानी है। मैं कि तो मेरा आयोजन सफल हो गया। दूसरी बहन वो भी कि मैं दूसरे दिन खीर पिलाऊंगी सबको। बाकी तो एक दिन में 4-4 10-10 बजे तो खीर का टेंट लग गया, चारों तरफ खीर 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 खीर। इधर जाओ तो अपने खीर पी लो, खीर पी लो, इधर जाओ तो खीर पी लो, खीर पी लो। जहां जहां खीर खीर खीर, केसर युक्त खीर, काजू किशमिश सूखा मेवा डालकर इतने चारों तरफ खीर का टेंट लग गया। मैंने 1 घंटे तक खीर का महात्म्य गाया था। मेरी तो कमाल कर दी खीर ने आज। तो वयोवृद्ध लोग थे जो उम्र जिनकी हो गई थी, वो लोग खीर पीते थे, लेकिन खीर पीते पीते उसके अंदर थे बादाम का टुकड़ा निकलता था, काजू का टुकड़ा निकलता था, तो वो लोग तो खा नहीं सकते, ये लोग निकाल देते थे। जैसे बोर खाते हैं क्यों ठड़िया निकालते हैं, ऐसे निकाल देते थे। तो बहुत आदर करता हूं आज जिनके तरफ से खीर का प्रसाद है, बहुत भाग्यवान है। भंडारे में आज खीर का प्रसाद है, आदर से लेना, प्रेम से लेना खीर। सतत तत्व ज्ञान संपन्न हो। तो कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे कोई शिव भक्तों को बिठाकर खीर का भोजन कराना। एक श्लोक में का अंतिम श्लोक, आखिरी श्लोक। बिल्व मूले क्षीर युक्तम भोज्येन संयुतम यो दद्या शिव भक्ताय सदरिद्रो न जायते सदरिद्रो न जायते। ये लक्ष्मी के तप के द्वारा वृक्ष प्रकट हुआ है। एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों के बीच झगड़ा हो गया। विष्णु 1 शब्द बोले, लक्ष्मी 3 शब्द बोले, लक्ष्मी 3 शब्द बोले तो विष्णु 4 शब्द बोले। विष्णु भगवान 4 शब्द बोले तो लक्ष्मी उसके सामने 5 शब्द बोले। जिन घर में पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, इस घर में कभी शांति नहीं होती। कभी पत्नी बोलने लगे तो पति को मौन रहना चाहिए, और कभी पति बोलने लगे तो पत्नी को मौन रहना चाहिए। कभी संतान को बोलने लगे तो माता पिता को मौन रहना चाहिए, और माता पिता कभी बोलने लगे तो संतानों को मौन रहना चाहिए। जो मौन रहना सीख जाओगे तो घर में कभी कलह नहीं होगा, घर में कभी कलेश नहीं होगा, एक दूसरे के मन खट्टे नहीं होंगे। हर घर में कलेश होता है, हर पति पत्नी के जीवन में कलेश होता है। लेकिन एक बात दिल से कथा में याद रखिए, कभी सुबह सुबह में कलह नहीं करना चाहिए, और कभी संध्या के समय कलेश नहीं करना चाहिए, कभी भोजन के वक्त कलेश नहीं करना चाहिए। और कोई आपका पति और पत्नी कोई बाहर जा रहा है, यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, तभी कोई कलेश नहीं करना चाहिए। और रात्रि में कभी कलेश नहीं करना चाहिए। रात्रि में जो कलेश करते हैं उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। संध्या के समय जो कलेश करता है, सुबह में जो कलेश करता है, उनसे शिव रूठता है। भोजन के समय जो कलेश करता है, उनकी अन्नपूर्णा रूठ जाती है। इसलिए बहुत ध्यान रखें, घर में कभी कोई थोड़ा सा भी कलेश नहीं होना चाहिए। लेकिन विष्णु के घर में जो कलेश हो रहा है, तो हमारा तो दिन कभी कोई खाली जाता होगा। हम तो रोज कर सुबह से शाम तक एक बार तो कलेश होता ही है। और जिस दिन घर में कलेश नहीं होता, इस दिन को हम दीपावली कहते हैं। जब साल में आती वो दीपावली नहीं, लेकिन जिस दिन हमने कलेश नहीं किया, इस दिन हमारे लिए दीपावली रहती है। तो यहां विष्णु लक्ष्मी और दोनों कलेश करने लगे, दोनों झगड़ने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि विष्णु, आप जो मेरे सामने झगड़ते रहोगे तो मैं मेरे पिता की गुरु चली जाऊंगी। विष्णु भगवान ने कहा, जाओ, आपसे छुटकारा हुआ, घर में शांति रहेगी। विष्णु भगवान ने रोका नहीं, और लक्ष्मी जाती जाती कहकर गई, रसोई अपना हाथ से बनाना, देखना कितने दिन आप रसोई बनाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, मुझे रसोई बनाना, भोजन बनाना आता है,
आप जाओ। पति के साथ झगड़ा करके लक्ष्मी जी पिता के गुरु गए। लक्ष्मी जी को ये पता नहीं रसोई बनाने का विषय रसोई बनाने का, भोजन बनाने का विषय पुरुषों का है, बहनों का नहीं है। बहुत बहन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही है कि रसोई भोजन बनाने का विषय उनका है, मेरा नहीं है। इसलिए आज शाम से उसको सौंप देना है कि आपको भोजन बनाना है। लेकिन बहन लोग कितना भोजन बना सकते हैं? 25 लोगों का भोजन, 50 लोगों का भोजन, बहुत बहुत आप कोई बहन 100 लोगों का भोजन बना सकते हैं। लेकिन 500 लोगों का भोजन बनाना है तो वहां बहन नहीं बनाती, वहां मेरे पुरुष भाई लोग ही बनाते हैं। बड़े बड़े रसोई बनाने वाले पुरुष होते हैं, बड़ा बड़ा रसोई बनाने वाला पुरुष ही होते हैं। बहन तो कम लोगों के रसोई बना सकती है। इसलिए विष्णु ने कहा हम जात में बना लेंगे। लक्ष्मी गई, पिता के वहां रही, थोड़े दिनों तक वहां रही। लेकिन लक्ष्मी का तो स्वभाव ऐसा था, तो सब परिवार के साथ झगड़ा करने लगी। और भाइयों के साथ धनवंतरी, ऐरावत, शंख, अमरूद, कालकूट, ये सब लक्ष्मी के परिवार है। जब समुद्र मंथन करते करते समय लक्ष्मी के साथ जो जो समुद्र में से निकले वो लक्ष्मी का परिवार है। समुद्र उनका पिता है, सागर। तो भाइयों के साथ, भाभियों के साथ, सबके साथ झगड़ा होने लगा। पिता के साथ झगड़ना शुरू हो गया। अब लक्ष्मी जी को अपनी गलती समझ में आई, अरे इससे तो भला था पति का गुरु, पति के गुरु में से एक पति के साथ झगड़ा हो रहा था और पिता के गुरु में तो पूरे परिवार के साथ झगड़ा हो रहा है। अपनी गलती जब समझ में आती है तब बहुत समय निकल जाता है। समय पर जो गलती समझ में आ जाए तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन किसी को समय पर गलती समझ में नहीं आती, समय बीत जाता है तब पता लगता है कि अरे बहुत गलती कर दी हमने। कोई शराबपान करता है, कोई बीड़ी पीता है, कैंसर होने के बाद उसको पता लगता है कि अरे बीड़ी नहीं पीती हो तो ठीक रहता, मदिरापान नहीं किया होता तो ठीक रहता। लेकिन समय बीतने के बाद अपनी गलती समय पर जो समझ में आ जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लक्ष्मी को लक्ष्मी की भूल आज समझ में आई और मन में सोचने लगे कि अब मुझे विष्णु के पास रहने के लिए जाना है, पति के गुरु जाना है। नारद जी के पास गई। नारद जी, विष्णु भगवान को अब समझाओ, हमारे दोनों का समाधान करो, हम क्या करें? विष्णु भगवान ने कहा कितने समय से आप आपके पियर में, मायके में? लक्ष्मी ने कहा बहुत साल बीत गई, तो मैं अकेला समाधान नहीं करा सकता, तो नारद जी मुझे मदद करो आप। नारद जी ने कहा कि हम समाज का पंच एकत्र करेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी मुझे मदद करो। नारद जी ने कहा चलो लक्ष्मी, हम दोनों मिलकर देवराज इंद्र के पास जाएंगे, इंद्र को साथ में लेंगे। तो देवताओं का राजा है, इसलिए पंच में इंद्र तो चाहिए। लक्ष्मी जी को नारद जी दोनों इंद्र के पास गए। इंद्र को कहा कि भाई विष्णु और लक्ष्मी जी के मन में थोड़ा सा अनबना हुआ है, थोड़ा सा कलेश हो गया, इसलिए बहुत सालों से ये लक्ष्मी उसके पिता के गुरु थी, अब कह रही कि पति गुरु जाना है तो आप मेरे साथ पधारिए। इंद्र ने कहा चलो मैं आता हूं। ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा को भी कहा कि ब्रह्मा कहना मैं भी आता हूं। कुबेर जी, धनुष्य मित्रम, धन संपत्ति, कुबेर जी के पास गए तो कुबेर ने कहा चलो मैं भी आऊंगा। 4 पंच में हो गए, एक तो इंद्र, ब्रह्मा जी, कुबेर और एक नारद जी। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी 5वां कौन साथ में आएगा? नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जो पंचम महादेव आ जाए साथ में तो आपका समाधान हो गया, समझो। महादेव जी जो नहीं आएंगे तो आपका कभी दोनों पति पत्नी के बीच कभी समाधान नहीं होगा। चलो महादेव के पास जाएंगे। नारद जी, इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर, लक्ष्मी जी सब भगवान महादेव के पास गए। महादेव जी के पत्थर की शिला पर बाबा बैठे थे, नंग दड़ंग भस्म लगाकर, भस्मांगी बाबा, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय, 3 नेत्रों धारण करने वाले, नागों का हार पहनने वाले, जटाधारी, जटाजुटधारी भगवान शंकर जी बैठे थे। शंकर जी भगवान ने देखा कि अरे लक्ष्मी जी, अरे इंद्र, ब्रह्मा, ये कुबेर जी सब आए हैं, क्यों आए हैं? भगवान महादेव ने खड़े होकर स्वागत किया, पधारिए पधारिए इंद्र पधारिए, ब्रह्मा जी पधारिए, कुबेर जी पधारिए। लक्ष्मी जी कैलाश में आना क्यों हुआ? लक्ष्मी जी ने नारद के सामने देखा और नारद जी ने कहा महादेव ऐसे तो कुछ भी नहीं है,
महादेव ने कहा ऐसा कुछ भी ना हो तो आप यहां आते ही नहीं, कुछ न कुछ तो है ही, तो ही कैलाश की ओर आप आते हैं। कही नारद जी बात क्या है। नारद जी ने समझाया कि महादेव जी, लक्ष्मी और विष्णु को दोनों के बीच थोड़ा सा कलेश हो गया है, इसीलिए इस दोनों का थोड़ा सा समाधान करना है। चार हम मिलकर आए हैं, आप जो साथ में आए तो पंच पूरा हो जाए, और हम पांचों मिलकर जाएंगे, विष्णु भगवान को समझाएंगे, और विष्णु भगवान को समझाने के बाद लक्ष्मी और विष्णु का रिश्ता फिर से जोड़ना है। आप साथ में जो आइए तो वह काम बन सकता है। महादेव ने कहा कि अरे कोई बात नहीं नारद जी, लक्ष्मी के घर में जो शांति हो रही है तो मैं जरूर आऊंगा। महादेव ने बाल में त्रिपुंड किया भस्म का, हाथ में त्रिशूल लिया, झोली खंभे डाली, और महादेव निकले। चलो इंद्र, हे ब्रह्मा, कुबेर जी, नारद जी, लक्ष्मी जी, चलो जाएंगे। विष्णु को ऐसा समझाएंगे कि लक्ष्मी आपके सामने कभी एक शब्द नहीं बोलेंगे, इतना सुंदर हम समाधान रिश्ता जोड़ देंगे, कभी कुछ कलेश नहीं होगा। चलो हम आ रहे हैं। भगवान महादेव कैलाश से निकले, कैलाश से नीचे उतर रहे थे। आगे महादेव हैं, उसके पीछे इंद्र हैं, उसके पीछे ब्रह्मा जी हैं, कुबेर जी हैं, नारद जी हैं, और पीछे पीछे लक्ष्मी जी जा रही हैं। मन ही मन लक्ष्मी जी मलका रही है, अब मेरा कलेश शांत हो जाएगा, विष्णु को समझाएंगे, विष्णु कभी मेरे सामने बोलेंगे नहीं। ऐसे मन ही मन विचार करके सब जा रहे हैं। और महादेव जी कैलाश से थोड़े नीचे उतरे, ऊपर से पार्वती की आवाज आई, कई बाजू, जोर से पार्वती ने कहा, कई बाजू। तो महादेव ने कहा पूछना भूल गया मैं। पार्वती ने कहा पूछे बिना घर से बाहर पैर क्यों रखते आप? अरे पार्वती, बात ऐसी है, थोड़ी सी जल्दी थी इसीलिए जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? विष्णु और लक्ष्मी के बीच थोड़ा सा कलेश हुआ है, थोड़ा झगड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों का समाधान करने के लिए मैं जा रहा हूं। अच्छा, लक्ष्मी और विष्णु का समाधान करने के लिए आप जा रहे हैं? पार्वती ने कहा पहले घर का ध्यान रखिए आप, बाद में दूसरों का समाधान करने के लिए जाइए, किसी कलेश में आपको नहीं जाना है, चलो वापस आओ। पार्वती ने मना कर दिया तो महादेव वापस आ गए। अरे पुरुषों को इतना समझना चाहिए कि महादेव जी तो पार्वती कहे वैसा करते हैं, तो हम कभी पूछे बिना पानी पी सकते हैं। महादेव जी वापस आ गए, त्रिशूल छोड़ दिया, और महादेव ने कहा लक्ष्मी जी क्षमा चाहता हूं, पार्वती ना कह रही, पार्वती मना कर रही है, और मैं आपका समाधान करने के लिए आऊं तो आपका तो समाधान हो जाएगा, लेकिन मेरे घर में रोज कलेश आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकता। महादेव ने मना कर दिया। तो इंद्र ने कहा कि लक्ष्मी जी मैं भी क्षमा चाहता हूं, महादेव नहीं आते तो मैं भी नहीं आ सकता। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र भी नहीं आते, महादेव नहीं आते, तो ब्रह्मा ने कहा मैं कैसे आ सकता हूं, तो मैं भी नहीं आ सकता। कुबेर तो पूछने के लिए भी खड़ा नहीं रहा, कुबेर तो ऐसे ही निकल गया, ये कहीं समाधान होने वाला नहीं है। लक्ष्मी अकेली हो गई। अब मन में सोचने लगी अब क्या करूंगा मैं, क्या करूंगी मैं। लक्ष्मी जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी अब मेरा समाधान कैसे होगा, कौन विष्णु को समझाएंगे, अब क्या होगा। तब नारद जी ने बहुत सुंदर बातें कही कि सुनिए लक्ष्मी, कभी कोई जीवन में ऐसा दुखद समय आता है तब किसी के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा समय आता है जीवन में जो दुखों का समय है, दुख के समय पर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी, इसी समय तो कोई साधना, कोई उपासना, कोई अनुष्ठान करना चाहिए, एकांत में रहकर थोड़ा धैर्य धारण करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, विशेष प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो समय आने पर सब ठीक हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी मुझे कुछ मार्गदर्शन करे, अब मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा लक्ष्मी, घनघोर जंगल में जाकर मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो, और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, और कठिन आराधन करो, और कठिन आराधन करके महादेव को एक बार प्रसन्न करो। महादेव जो एक बार प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका समाधान हो सकता है। शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा आपको। नारद जी ने मार्गदर्शन दिया, और लक्ष्मी जी घनघोर जंगल में गई और सुंदर एक मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण किया, और जंगल में से पत्ते लाकर, पुष्प लाकर महादेव का पूजन करने लगी, और दिन रात एक करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। निरंतर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये मूल मंत्र है, ये आदि मंत्र है।
ये मंत्रों का भी मंत्र है। सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र का जाप का जो पुण्य मिले, वो पुण्य सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने से पुण्य मिलता है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, घर में वन में शमशान में निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर। शिवपुराण में कहा है, जिनकी जीवा पर ओम नमः शिवाय मंत्र रहता है उसका जीवन सफल है, उसकी कामना सफल होती है। इसलिए आज से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, लेकिन ओम को जोड़कर बोलिए। अपने कथा में जो मंत्र ले लिया ओम नमः शिवाय, ये महादेव के मुख से प्रकट हुआ है। इसीलिए हलता चलता बैसता उठता निरंतर इस मंत्र का आश्रय करें। सभी दुखों का निवारण है। संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला, रोग और शोक में से मुक्त करने वाला मंत्र, ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। भगवान व्यास जी भी इस मंत्र का जाप करे, सप्त ऋषि भी इस मंत्र का जाप करे, राम कृष्ण भी इस मंत्र का जाप करे, ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर वरुण सब इस मंत्र का आश्रय करते हैं। इसलिए आज से ज्यादा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। ताली ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए साथ में, हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। शिव शंभो 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 शिव शंभो। एक मिनट के लिए भाव से और आदर के साथ कथा स्थल पर एक बार महादेव में याद करने से अनेक बार महादेव को याद करने का फल मिलता है। इसलिए भाव से और आदर के साथ ताली के साथ, ताली से कष्ट दूर होते, ताली से दुख दूर होते। कीर्तन का आधार ताली, कीर्तन का संगीत ताली। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम आवाज निकालिए, साथ में बोले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। शिव शंभो 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 शिव शंभो। नारद ने जैसे मार्गदर्शन किया वैसे लक्ष्मी जी ने बहुत तप किया, बहुत तप किया। शिव जी प्रसन्न हो रहे थे तो लक्ष्मी जी ने अपना अंग काटकर महादेव को अर्पण कर दिया। जब अपना अंग एक अर्पण किया
इसी समय लक्ष्मी के अंग में से तेज प्रकट हुआ और तेज में से एक वृक्ष प्रकट हुआ और उसके साथ भगवान महादेव जी प्रकट हुए। और स्वयं लक्ष्मी जी ने पूछा कि महादेव, आप तो मेरी साधना और भक्ति से प्रसन्न हुए, लेकिन आपके साथ एक वृक्ष प्रकट हुआ, वृक्ष की महिमा क्या है? तब भगवान महादेव ने कहा कि हे लक्ष्मी, आपकी साधना का फल ये वृक्ष है, ये वृक्ष आपका स्वरूप रहेगा। मैं आपको ये वृक्ष की महिमा गाता हूं। और भगवान शिव जी ने इस वृक्ष की महिमा गाने का प्रयास किया। प्रधान श्रोता लक्ष्मी जी हैं और प्रधान वक्ता महादेव हैं। और भगवान शिव जी जब कथा प्रारंभ करते अत्र वक्ता महादेव, तब विश्व के सभी देवताओं को बुलाना नहीं पड़ता, विश्व के सभी देवता वहां पहुंचने लगे। जितने जितने देवता देवगण सब आने कर बैठने लगे। भगवान शिव जी को कथा कह रहे, वायु वेगे सब पधारने लगे। पूरा पूरा विस्तार भर गया देवताओं देवियों से। कथा सुनने के लिए सब आए, कथा सुनने के लिए सब आए हैं। और देवताओं के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु भगवान भी वहां पधारे। और महादेव ने कहा, लक्ष्मी, आपने जो तप किया ने, लक्ष्मी स्तन उत्पन्न से महादेव से प्रिय, ये मुझे बहुत प्रिय रहेगा वृक्ष। और स्वयं शिव जी ने कहा, हे लक्ष्मी, इस वृक्ष में विश्व के सभी देवताओं का निवास रहेगा। ये वृक्ष मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी रहेगा। ये वृक्ष मानव जाति के लिए कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला रहेगा। ये वृक्ष सभी तीर्थों का स्वरूप रहेगा। वृक्ष के नीचे सभी तीर्थ निवास करेंगे। लक्ष्मी सुनो, ये वृक्ष की कोई परिक्रमा करे, पूजा करे, दीप प्रज्वलित करे, स्पर्श करे, उनका मैं मंगल करूंगा, मैं कल्याण करूंगा। ये लक्ष्मी, उनमें से एक पर्ण लेकर मुझे कोई अर्पण करेंगे, इस मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त करूंगा। ये वृक्ष आपकी साधना का फल रहेगा, यह आपका ही स्वरूप रहेगा। महादेव ने लक्ष्मी जी को वृक्ष का महात्म्य बताया और कहा, सुनो लक्ष्मी, इस महीने जो चल रहा है, इस महीने का नाम क्या है? लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव, इस महीने का नाम है पवित्र श्रावण मास। तो सुनो लक्ष्मी, पवित्र श्रावण मास में कोई पत्र मुझे अर्पण करेंगे, उनकी सभी कामना मैं पूर्ण करूंगा। आपने कभी सोचा कि पवित्र श्रावण मास में हम शिव जी को बिल्वपत्र क्यों अर्पण करते हैं? पवित्र श्रावण मास में विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने महादेव की साधना की थी। और पवित्र श्रावण मास में स्वयं भगवान महादेव जी विष्णु पत्नी लक्ष्मी को मिले थे। और पवित्र श्रावण मास में वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और भगवान स्वयं महादेव ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये वृक्ष मुझे बहुत प्रिय रहेगा। और संपूर्ण महात्म्य भगवान महादेव ने बिल्वपत्र का महात्म्य, बिल्ववृक्ष का महात्म्य लक्ष्मी जी को सुनाया। और बाद में महादेव ने कहा कि लक्ष्मी सुनो, पवित्र श्रावण मास में कोई बिल्वपत्र मुझे अर्पण करेंगे, उन पर मैं प्रसन्न रहूंगा। और पवित्र श्रावण मास में कोई बिल्ववृक्ष लगाएंगे, उनकी कामना में पूर्ण करूंगा। और लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव मुझे कुछ बोलना है। तब विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव सुनो, जो कोई मनुष्य पवित्र श्रावण मास में बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करेंगे और जो कोई पवित्र श्रावण मास में बिल्ववृक्ष लगाएंगे, बिल्ववृक्ष की सेवा करेंगे, उन पर महादेव आप तो प्रसन्न रहेंगे, लेकिन मैं विष्णु पत्नी लक्ष्मी भी उसकी कामना की पूर्ति करूंगी मैं। इसलिए पवित्र श्रावण मास में बिल्ववृक्ष की अद्भुत अलौकिक महिमा है। तब महादेव ने कहा, लक्ष्मी जी मेरे पास से कुछ वरदान मांगिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपके पास कुछ मांगने की इच्छा नहीं रहती। इसी समय भगवान महादेव ने देवताओं की सभा में देखा तो देवताओं की सभा में भगवान विष्णु बैठे थे। भगवान महादेव ने विष्णु पर अपनी नजर की दृष्टि करी, विष्णु भगवान समझ गए, उसके स्थान से खड़े होकर आए और लक्ष्मी के पास खड़े रहे। लक्ष्मी और विष्णु भगवान ने साथ में भगवान महादेव को प्रणाम किया। तब महादेव ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये विष्णु आपकी तरह कोई पति पत्नी साथ में बैठकर मेरी पूजा करेंगे, उनका दाम्पत्य जीवन में दिव्य बना दूंगा। भगवान महादेव ने वचन दिया है। तो ये बिल्वपत्रों की महिमा है, ये निराकार महादेव के लिंग स्वरूप की महिमा है। तो बाकी रही कथा हम कल कहेंगे और कल समय पर हम कथा का प्रारंभ करेंगे। आज थोड़ी देर के लिए थोड़ी राजस्थानी धुन बजाएंगे हम। मेरे बोलो रे महादेव, मेरो प्यारो रे महादेव, जिनको नृत्य करना आता है। और मेरी भजन मंडली जो निरंतर भजन करती है, भजन मंडली आ जाए और थोड़ी मिनटों के लिए कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने के बाद हम भगवान की आरती करेंगे, जय जयकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे और सबके लिए प्रसाद की सुंदर व्यवस्था है, प्रसाद करेंगे हम।
आइए भाव से और आदर के साथ ताली महादेव ने महादेव। मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव, मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव। सबका तारणहार वो तो, सबका तारणहार वो तो, जग का है आधार। मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव, मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव। राम ने नृत्य किया था, कृष्ण ने नृत्य किया था, देवताओं ने नृत्य किया था, अरे ऋषि मुनियों ने नृत्य किया था। महादेव नटराज राज रंगो नमः। शिव जी तो नृत्य के देवता, गीत संगीत और नृत्य महादेव को बहुत प्रिय है। आइए थोड़ी देर के लिए भाव से और आदर, भजन मंडली जहां हो वहां से आए। जटाशेष पर गंग विराजे, कंठ में भुजंग भारे। जटाशेष पर गंग विराजे, कंठ में भुजंग भारे। बैठे हैं शिखर कैलाश, बैठे हैं शिखर कैलाश, बीच चंद्र को धारे। मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव, मारो बोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव। आज मैं एक हमारे स्टेज के एक रतन को याद करना चाहता हूं। कहीं धुन मिलेगी उनकी, छोटी सी उसकी आवाज में कहीं धुन मिल जाएगी। आज हमारे दिलीप की 5वीं वार्षिक पुण्यतिथि है। हमारे स्टेज पर मिल जाएगी कहीं छोटी सी धुन। 5 साल पहले हमारे स्टेज पर एक छोटा सा लड़का गाता था, उसका नाम दिलीप था। और जब मेरे पास आया था तब बहुत सारी दवाई लेकर आया था। उसकी आयु सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन हमारी सेवा में समर्पित हो गया। उसके हृदय में बहुत बड़ा एक होल था, इसीलिए लंबे समय तक वो धरती पर नहीं रहने वाला था। लेकिन कथा में आकर भगवान की कथा सुनने लगा, कथा में सेवा करने लगा, कथा में सुंदर उसकी छोटे आवाज में गायकी थी और कथा में सेवा देने लगा। वो 35 साल तक रहा। मैंने उसको कहा था 50 साल तक तो धरती पर रह सकता है, लेकिन 5-6 डॉक्टरों ने कहा कि आपकी उसकी आयु 15 साल की है, लेकिन 35 साल तक मेरे साथ रहा। बाद में वो हमारा स्टेज छोड़कर शिवलोक गमन कर दिया। एक छोटे से लड़का, उसका नाम है दिलीप पानसुरिया, जो बहुत सुंदर गाता था। हमारी स्टेज में एक हमारी शोभा थी, हमारी एक अलग पहचान थी। जो उसकी थोड़ी सी स्वर मिले तो जरूर मैं आपको सुनाऊंगा दिलीप को, और टेलीविजन में भी आपको देखेंगे, उसको सुनने को मिलेगा। जो मेरे साथ लड़का गाता था, उसके श्रद्धांजलि के लिए मैं चूंकि आज 5 साल पूरे हो गए। आधे मिनट का समय दीजिए। हमारी बहुत सेवा की दिलीप लड़का ने, निरंतर दिन रात हमारे साथ ही रहता था। 5 साल पहले कोरोना नहीं हुआ था, पर इसके हृदय में एक बड़ा होल था, इसलिए उसकी श्वास बहुत तेजी से चलती थी और 24 घंटे मेरे साथ रहता था। आज के दिन हमारे बाबा के सानिध्य में इस पवित्र आत्मा दिलीप पानसुरिया को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत हृदय से हम आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां गया वहां उसको भगवान सुख शांति और शिव भक्ति बख्शे, हृदय से मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसे व्यक्ति आते हैं जो याद करते हैं आंख भर जाते हैं, इसीलिए जीवन हमारा ऐसा ही होना चाहिए। कोई याद करे तो उसकी आंख भर आए, उसको कहा जाता है जीवन। भजन मंडली, कुछ भी हो जाए लेकिन कथा तो करनी ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन कथा में तो गाना ही है, नृत्य करना ही है। आइए, मारो भोलो रे महादेव, मारो प्यारो रे महादेव, भाव से आदर के साथ।
महादेव मारो प्यारो है महादेव मारो भोलो है महादेव मारो प्यारो है महादेव सबका तारण